नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। हाजिर हम न्यूज पंच लेकर आपके साथ। मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको खास खबरों के बारे में, किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए भारत अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कार्रवाई जो है ना सिर्फ सीमा पर बल्कि देश के अंदर भी हो रही है। किन के खिलाफ है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आइए टॉप लाइन्स पर। खासतौर से मंदिर पर था निशाना या धार्मिक भावनाओं को था भड़काना, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी मिली है, भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो गोल्डन टेंपल पर निशाना साधना चाह रहा था, उसकी नाकाम कोशिश भी की गई। इसके अलावा अब सवाल यही उठता है, क्या धार्मिक भावनाओं को उकसाना चाह रहा था? और साथ ही अगर बात की जाए, आखिर जासूसों की रूह क्यों कपकपाई है? लगातार एक सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जासूसी के आरोप में लगातार हमने देखा है किस तरीके से जो कार्रवाई की गई है। पिछले 11 दिनों की अगर बात की जाए तो 7 से अधिक जो जासूस हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि अब जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, ना सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है बल्कि और भी जो देश के विरोध में इस तरह की सूचनाओं को लीक कर रहे हैं, उनकी रूह कपकपाती हुई नजर आएगी, क्योंकि सख्त कार्रवाई जो है वो लगातार अब की जा रही है ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ। और सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं कि कैसे अमृतसर की अगर बात की जाए, क्योंकि अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का मलबा दिखाया, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमृतसर में कुछ ऐसा ही नज़ारा था। जो यहाँ भारत की अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन की बात की जाए, मिसाइल जो आई उनको ध्वस्त कर दिया। और क्योंकि निशाने पर गोल्डन टेंपल था, लेकिन गोल्डन टेंपल पर एक आंच तक नहीं आई। और जो जिसके जरिए निशाना बनाया गया था, जो माध्यम बने, उनका क्या हर्ष हुआ वो भी आपको हम दिखाएंगे। सेना ने सारी अगर बात की जाए वीडियो के जरिए जो जानकारी दी है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि अगर भारत को निशाना बनाओगे तो आपका हर्ष क्या होगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो लगातार कहते हैं कि यहाँ पर हम हर धर्म के सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान है, ना सिर्फ उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सेना ने, बल्कि पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर असल नजर आई है वो भी आइए अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया, बल्कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए या जिस तरीके का जो मलबा वहां पर मिला, जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो ध्वस्त किए थे, मिसाइल की बात की जाए या जो हथियारों से लैस ड्रोन थे, उसका मलबा आपको नजर आ रहा होगा। और ये भी अपने आप में एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए कि अगर कोई भी आपने हिमाकत दिखाई, इस तरह की करतूत की, तो अंजाम यही होगा, जमीन में आपको मिला दिया जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। और खासतौर से क्योंकि जिस तरीके से जानकारी दी गई सेना द्वारा, बताया गया कि जो निशाना था वो गोल्डन टेंपल पर था, लेकिन गोल्डन टेंपल पर एक आंच तक नहीं आई, देश पर आंच नहीं आने दी गई। और उसका श्रेय जाता है आकाश मिसाइल की हम बात करें या देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात की जाए, जो कि लगातार कहीं ना कहीं इसे प्रयास इस तरह के होते रहे कि कैसे दुश्मन का हर हमला जो है, हर मंसूबा जो है, उसको हम विफल कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं बात की जो हैं वो सामने निकल कर आई, और खासतौर से पाकिस्तान की घिनौनी साजिश जो है वो भी सामने आई है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह की जो घिनौनी साजिश है वो पाकिस्तान ने की है। दरअसल पाकिस्तान की घिनौनी साजिश जो है उसके तहत सिख आस्था के सबसे बड़े मंदिर को निशाना बनाया गया। जी हाँ, गोल्डन टेंपल की अगर बात की जाए, स्वर्ण मंदिर पर निशाना बनाया गया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जिस पर हमले की नाकाम कोशिश की गई, और ये जानकारी दी गई भारतीय सेना द्वारा कि आखिर किस तरीके से 8 मई को स्वर्ण मंदिर की ओर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर जिस पर मिसाइलें दागी गई, और उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमने आपको इन तस्वीरों में दिखाया था। लेकिन धार्मिक स्थल को टारगेट करना क्या पाकिस्तान की एक बौखलाहट जो है वो नजर आ रही थी, क्योंकि सेना को पहले से इसका अंदेशा था, शक था कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि कैसे लोगों को भड़काया जा सकता है। लेकिन आकाश ने मिसाइल की अगर हम बात करें तो पाक की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। और भारत के डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए, उसकी ताकत हम सभी ने देखी, किस तरीके से लगातार जो गोलियां हैं वो बरसाई गई और हर एक उस निशाने को नाकाम किया गया जो कि भारत की तरफ आ रहा था, गोल्डन टेंपल की तरफ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम अमन और शांति चाहते हैं। और उसी की बानगी हमने देखी किस तरीके से जो भारतीय सेना है उसने लगातार जवाबी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई, बल्कि जब हम बात करते हैं कैसे पाकिस्तान और भारत की कार्रवाई में देखिए कितना अंतर है। भारत ने, आपको बता दें, आतंकी कैंपों को
उन पर प्रहार किया, उनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें चुने गए, उनको चुना गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की सोच रही है पाकिस्तान की, और यही अब पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। एक और बड़ा अंतर देखिए, भारत के जो निशाने थे बेहद सटीक थे, पूरे धैर्य के साथ सटीक निशानों पर, और कहीं नुकसान नहीं हुआ। जो आतंकी ठिकाने थे उस पर भारत ने प्रहार किया, लेकिन पाकिस्तान के जो निशाने थे उन पर ना सिर्फ नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा धार्मिक स्थलों की बात की जाए, सैन्य ठिकाने जो हैं वहां पर भी कोशिश ये रही कि कैसे आम नागरिकों को नुकसान हो, जबकि भारत ने किसी भी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया। जो निशाना था वो सिर्फ आतंकी स्थलों पर था, और उसके साथ साथ भारतीय सेना ने अमन शांति को महत्व दिया। कोशिश हमने यही की कि अमन और शांति बनी रहे हर स्तर पर, लेकिन पाकिस्तान इस बार भी नहीं माना, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने नफरत फैलाने का काम किया। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने नफरत फैलाने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को चुना जा रहा था, उसके आसपास जो मिसाइलें हैं या ड्रोन है उनको जैसे जिस तरीके से देखा गया, लेकिन भारतीय सेना ने हर एक उस हमले को नाकाम किया जो कि भारत की तरफ आ रहा था। और इसके अलावा भी अगर बात की जाए, कई और इसमें अंतर आपको हम बता दें, क्योंकि जिस तरीके से दोनों जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, भारत ने एक जिम्मेदारपूर्ण कार्रवाई की है। जी हाँ, भारत जो है वो जिम्मेदारी मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर यहाँ सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, उसके साथ साथ जो बातचीत भी होती है पूरी दुनिया के सामने, उसको भी धता बताकर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। ये दो बड़े अंतर आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो सामने आई है, और यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक और ऐसा अगर बात की जाए जिसको हम श्रेय दे सकते हैं, भारतीय सेना का जो अचूक डिफेंस है। जी हाँ, लगातार आपको बता रहे हैं कैसे मजबूत अचूक डिफेंस जो है भारत का, उसने आपको बता दें करीब 8 मिसाइलें हैं जो कई ड्रोन से नापाक कोशिश की गई थी, लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही जमींदोज कर दी गई। ये भारत का एयर डिफेंस है जो कि बिल्कुल अचूक है, अभेद है, अटूट है। उसी का परिणाम था कि लक्ष्य तक कोई भी जो ड्रोन था वो नहीं पहुंचा, कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा BL का जो आकाश तीर है उसने पाकिस्तान की बर्बादी हमने देखी किस तरीके से की है। लगातार सटीक निशाने जो हैं वो हमने देखे हैं। इसके अलावा HQ-9 सिस्टम जो है वो फेल हुआ, भारत की मिसाइलें थीं वो पूरी तरीके से सटीक दिखी। सेना ने वीडियो के जरिए भी दिखाया अपना शौर्य कि किस तरीके से सेना ने बड़े धैर्य के साथ जवाबी कार्रवाई की, और पूरी दुनिया ने देखा है आतंकी ठिकानों की तबाही कैसी होती है, क्या मंजर होता है तब जब आतंक की हम बात कर रहे हैं, आतंक को जो और फैलाना चाहते हैं तो उनका हश्र क्या होगा। श्रीनगर से अमृतसर तक हर शहर हमने देखा था किस तरीके से कवच भारतीय सेना ने पूरी तरीके से बना दिया था। पश्चिमी सीमा की अगर बात की जाए, कोशिश यही थी कि हर हमले को नाकाम किया जाए, और उसकी बानगी भी हमने देखी। ना सिर्फ हम जम्मू की बात करें, इसके साथ साथ अगर जो लगने वाली सीमाएं हैं, पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, हर एक जगह अभेद तरीके से हमने देखा भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नज़र आया, अटूट वो पूरी तरीके से नज़र आया। और उसके बाद परिणाम जो है वो सबके सामने है। असल चेहरा जो पाकिस्तान का है वो हम सभी ने देखा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाह रहा था। इस पर और जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जो हैं वो जुड़ चुके हैं गोल्डन टेम्पल से ही। गुरमीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से निशाने पर गोल्डन टेम्पल को रखा गया था, हालांकि ये कोई भी निशाना हम कह सकते हैं सफल नहीं रहा, क्या माना जाए, क्या आम जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, लगातार यहाँ से जासूसों की गिरफ्तारी की जा रही है। पंजाब में भी हमने देखा हाल ही में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या माना जाए, क्या सिर्फ इसी के जरिए पाकिस्तान जो है युद्ध जीतने की बात करता है? देखिए मुकुल, पाकिस्तान अगर देखा जाए पूरी तरह से पाकिस्तान के एक्ट्स जो हैं वो 7 मई से जो देखे जा रहे हैं वो 3 फ्रंट पर काम कर रहा है। एक तो भारत में जो एयर डिफेंस, जो एयर फोर्स स्टेशंस और मिलिट्री स्टेशंस थे उन्हें निशाना बनाने के अलावा सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें सिविलियन एरिया में सबसे प्राइम टारगेट जो आर्मी का कहना है वो गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहब, दरबार साहब, जो कि पूरे देश के लिए आस्था का प्रतीक है। दूसरा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ पंजाब का, वहां पर 8 तारीख को पाकिस्तान की ओर से, जो कि सेना के जवानों ने भी बताया कि वहां की ओर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, और ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग सिर्फ और सिर्फ फायरिंग ही नहीं की जा रही थी, बल्कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की
कोशिश की जा रही थी। जी। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत में दाखिल हो और उन्हें कवर फायर दिया जाए, और यहां तक कि पाकिस्तान अपनी चौकियों पर भी कथित तौर पर फायर कर रहा था ताकि भारतीय सेना जो कि बॉर्डर पर खड़ी हुई है उसका ध्यान डाइवर्ट हो और घुसपैठिए अंदर की तरफ एंटर हो। यह दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, भारत में अलग अलग जगह और खास तौर पर पंजाब में, हरियाणा में जिस प्रकार से जासूस पकड़े जा रहे हैं या पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करने वाले पकड़े जा रहे हैं, और फिलहाल जो लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है गुरदासपुर से। गुरदासपुर में 2 और व्यक्ति पकड़े गए हैं, सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह नाम के, जिन्हें की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें उनके द्वारा आईएसआई को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारियां भेजी जा रही थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर पंजाब पुलिस, गुरदासपुर पुलिस की ओर से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो दोनों व्यक्ति थे, ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन थी, पंजाब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों पर फोकस कर रहे थे और लगातार वो जानकारियां आईएसआई को भेज रहे थे। अब ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम जासूसों के ऊपर जाएं तो ये क्रोनोलॉजी 11 मई से चल रही है, जब मलेरकोटला में पंजाब के डीजीपी द्वारा सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई थी कि 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके से हाई कमीशन हर एक शख्स के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित भी किया गया था। जी, हर इस शख्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नजर आता है या सुरक्षा के तहत इस तरह की सूचना को लीक करता है। लेकिन जिस तरीके से ये खासतौर से मामला सामने आया कि गोल्डन टेम्पल तक को निशाना बनाने की कोशिश की गई, राजधानी दिल्ली का भी बीच में हमने देखा था कि बताया गया कि कोशिश ये भी थी। क्या माना जाए, किस मंशा के साथ, किस मंसूबे के साथ लगातार हमने देखा पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करना चाह रहा था, लेकिन खासतौर से अगर इसको नाकाम किया है तो उसमें एक बड़ी भूमिका है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। देखिए मुकुल, पाकिस्तान की कोशिश तो स्टार्टिंग में रही होगी बिल्कुल भारत के एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाने की, मगर जब वहां पर पाकिस्तान सफल नहीं हो रहा था तो सिविलियन एरिया में जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट था जो पाकिस्तान को मिला वो हरमंदर साहब था। अब हरमंदर साहब को निशाना पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता था, और वो भी सुबह के समय, क्योंकि हरमंदर साहब एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब यदि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिन्हें वी आवर्स कहा जाता है, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे की बात की जाए, तब भी हरमंदर साहब के अंदर हजारों की गिनती में श्रद्धालु मौजूद होते हैं, और वो सब श्रद्धालु सुबह 4 बजे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ है जो दरबार साहब के अंदर ले जाई जाती है, उसके दर्शन करने के लिए मौजूद होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो 3-4 दिन के लिए हरमंदर साहब में आते हैं, तो वो यहीं पर जो परिक्रमा है सरोवर साहब के चारों तरफ, वहां पर आराम करने के लिए भी बैठे होते हैं और लेटे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की कोशिश यह थी कि हरमंदर साहब पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया जाए मिसाइल और ड्रोन के जरिए, और यह स्ट्राइक कर भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाए ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो। और उसी हर स्ट्राइक को नाकाम किया भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरमीत, नाकाम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम था उसके जरिए दरअसल जो हरमंदर साहब है एकड़ों में फैला हुआ एरिया है। अब इसे ये नहीं आप कह सकते कि कुछ स्क्वायर फीट में है, एकड़ों में फैला हुआ एरिया है। तो इसके लिए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय फौज ने एक पूरी अम्ब्रेला सिस्टम, एयर डिफेंस अम्ब्रेला सिस्टम तैयार किया ताकि हरमंदर साहब को एक स्क्रैच भी ना आ पाए, एक छोटी सी चोट भी ना आ पाए। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। आकाश मिसाइल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, L-70 एयर डिफेंस गन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने, जो लगातार दुश्मन पर पैनी निगाह बनाए हुए थे और दुश्मन क्या अगली चाल चल सकता है उसे लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। और आर्मी के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि भारतीय फौज को इंटेलिजेंस इनपुट था कि अगर सिविलियन एरिया में पाकिस्तान हमला करेगा तो सबसे बड़ा प्राइम टारगेट हरमंदर साहिब ही हो सकता है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और एक बार में एक निशाने में अगर पाकिस्तान सफल होता तो बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ऐसे में क्या माना जाए, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वहां पर तो हमने इस बात पर ध्यान दिया कि पूरी तरीके से अमन शांति जो है बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी शायद कोशिश यही थी कि कैसे हम नफरत फैला सकते हैं, कैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं।
देखिए, भारत ने तो सीधा मैसेज 7 मई को ही दे दिया था जब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत का मैसेज क्लियर था कि हम सिर्फ आतंक का खात्मा चाहते हैं। वो आतंक का खात्मा सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि पूरे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के लिए फायदेमंद होगा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और उसके बदले में भारत में उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, एयरफोर्स स्टेशंस, मिलिट्री स्टेशंस और इसके साथ सिविलियन एरियाज को और धार्मिक जगहों को निशाना जो बनाने की कोशिश की है, उससे साफ तौर पर एक ही मैसेज दिया जा सकता है या एक ही चीज अंडरस्टैंड की जा सकती है। वो ये है कि पाकिस्तान अपने 2 मंसूबे साधना चाह रहा था। एक तो वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और जो दूसरी चीज वो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। और पंजाब बॉर्डर स्टेट है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहां पर अपनी एक ऐसी रणनीति चल रहा था जो शायद लंबे समय में एक घातक भी हो सकती थी। मगर भारतीय डिफेंस सिस्टम ने और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के सारे मंसूबे पूरी तरह से नाकाम कर दिए, वो भी हवा में। बिल्कुल, सारे मंसूबे जो हैं नाकाम किए और पाकिस्तान को परास्त किया, विफल पूरी तरीके से पाकिस्तान रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता गुरमीत बता रहे थे किस तरीके से अगर बात की जाए गोल्डन टेम्पल की, उसको निशाना बनाने की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय सेना जो है उसने विफल कर दिया। और इसके साथ साथ देखिए, अब आपको बता दें कि किस तरीके से एक अलग नेटवर्क जो नजर आ रहा है देश में, वो है जासूसों का, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसके चलते लगातार गिरफ्तारियों का दौर हमने देखा है। 11 दिन की अगर बात करें तो अब तक करीब 7 से अधिक जो जासूस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आईएसआई के इशारे पर माना जा रहा है कि ये पूरी जो साजिश है इसके तार फैले हुए हैं और सेना और उसके साथ साथ जो जांच एजेंसी हैं वो लगातार हर एक तार तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि जब तक उनको तार ना कर दिया जाए, जब तक जड़ तक उसकी ना पहुंचा जाए, जब तक ये लगातार कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। सेना की तरफ से लगातार इस तरह के जो बयान हैं वो भी सामने आए हैं कि कैसे जो जानकारी थी उसको लीक किया जा रहा था, जो पड़ोसी मुल्क है उस तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि आखिर कैसे ये जो पूरा नेटवर्क है इसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आया। खासतौर से अगर बात की जाए 11 दिन में जो 7 जासूस हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये आपको बता दें, कुछ जासूस पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जांच एजेंसियों ने। 11 दिन की अगर खासतौर से बात की जाए तो 7 जासूस जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में लगातार जासूसी का जो भंडाफोड़ है वो किया जा रहा है और इसके चलते आप देख सकते हैं आईएसआई की भारत में गहराई तक जो फैली पैंट थी उसका लगातार खुलासा भी हो रहा है। और खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि हर एक उस तह तक पहुंचा जाए, उस जड़ तक पहुंचा जाए, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम जो जासूस हैं वो भी रडार पर हैं, वो भी बचने वाले नहीं है, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। वो तमाम राज्य, ना सिर्फ सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए बल्कि खासतौर से हरियाणा, पंजाब और यूपी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे लगातार कार्रवाई की जाती रही है और कोशिश यही है कि हर एक जो जासूस जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और सुरक्षा की अगर बात की जाए उसके लिहाज से सारी जो जासूस हैं उनको पकड़ा जाए। और खासतौर से कौन ऐसे वो चेहरे जो निकलकर सामने आए हैं जिन पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि संवेदनशील जानकारी जो लीक है वो की गई, इसमें नोमान जो है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा था, उसको जाहिर तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ जो जांच एजेंसी हैं उनका मानना यही था कि हर एक शख्स को आपको खासतौर से ढूंढ निकालना है। और भारत लगातार इस बात को कहता भी आया है, जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन मोड में कार्रवाई हो रही है, ना सिर्फ सेना की बात की जाए बल्कि आप कहीं भी अगर देश विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं तो आप छिपकर कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम आपको वहां से खोज निकालेंगे। और उसी की तरफ हम कह सकते हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी में अगर खासतौर से बात की जाए, शिकंजे में जो गजाला और गजाला खातून है, जी हाँ, ये भी एक जासूसी का आरोप, संवेदनशील सूचना जो है सीमा पार पहुंचाने का इन पर आरोप लगा है और भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही की जानकारी जो है वो लीक की गई थी। इस तरह के आरोप हैं गजाला पर, जिसको गिरफ्तार किया गया है। सेना के ठिकाने की बात की जाए या हम बात करते हैं और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी जो है वो पाकिस्तान भेजी थी, लेकिन हर्ष क्या हुआ
गिरफ्तार किया गया गजाला को। फरवरी 2025 में हालांकि वीजा के लिए ये गई थी, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह की गतिविधियां रही हैं, पाकिस्तानी उच्चायोग में खासतौर से जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की बात जो है वो भी यहाँ सामने आई है कि उनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान भी ये जाती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही होता है कि जासूसी नेटवर्क का जो हिस्सा होने के संकेत मिले हैं उसके बाद कार्रवाई होना तो तय है, और वही लगातार जो कार्रवाई है हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि संवेदनशील सूचना जो है वो अगर आप देंगे तो खिलाफ आपकी कार्रवाई की जाएगी। और जासूसी के आरोप में एक और जो गिरफ्तारी की गई है उसके बारे में भी आपको बता दें, हरियाणा के नूंह में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया है। और इसके पहले अगर बात की जाए कैसे लगातार जो नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा था, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो शख्स पकड़ा गया उसका अरमान नाम बताया गया और उसके अरमानों पर भी पानी पूरी तरीके से फिर चुका है। जासूसी के आरोप में इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और पंजाब हरियाणा जिस तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से अलग अलग गिरफ्तारियाँ जो हैं वो की गई हैं। अरमान भी उसी नाम में शामिल है और एक और नाम इसमें शामिल है जो कि ज़ाहिर तौर पर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। वो नाम है यूट्यूबर ज्योति का, जिस पर जासूसी का आरोप लगा है। दरअसल यहाँ भी आरोप यही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पक्ष में जो जानकारी है, एक सकारात्मक छवि पेश की गई, संवेदनशील जानकारियाँ जो हैं वो साझा की गई यूट्यूबर ज्योति द्वारा, और उसी वजह से ये रडार में आई, जिसके बाद ये तमाम बड़े खुलासे जो हैं हो रहे हैं। जांच लगातार जारी है, लेकिन इस तरह के कई नाम जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में थी ज्योति। इस बात की जो पुख्ता जानकारी है वो जांच एजेंसियों को मिली है, और आपको बता दें 3 बार पाकिस्तान की यात्रा भी ज्योति कर चुकी हैं। इसी वजह से लगातार जो एक शक है, संदेह है, वो जांच एजेंसियों को बढ़ा और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ख़ासतौर से ऐसे माना जा रहा है कई और नाम है जो कि शायद निकलकर सामने आ सकते हैं। और खासतौर से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक पूरा नेटवर्क जो है जासूसों का, पाकिस्तानी नेटवर्क जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, संवेदनशील सूचना लगातार लीक कर रहा था, उन पर कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई आप देखें कि पिछले 8 मई से ये कार्रवाई शुरू हुई है जी। और पंजाब में 2 जासूसों उनको किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पता लगा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से जासूसों का नेटवर्क है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई उनके साथ लगातार टच है। उन्हीं जासूसों के आधार पर जो 2 जासूस है, ये मल्होत्रा उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा आप देखें हरियाणा के नूंह में वहां पर भी जो जासूस थे उनको गिरफ्तार किया गया और अब तरीके 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आपको पता है कि आप देखें कि वो नहीं ली जाती, नैरेटिव का भी ये खेल होता है और ये इन्फ्लुएंसर उसी तरह जो नैरेटिव है वो भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत में जो जानकारी है वो गलत है। कई सारे जो यूट्यूबर है वो पाकिस्तान 3 बार पाकिस्तान चुकी है, 1 बार चाइना जाती है। अलग अलग मुल्कों में वीआईपी ट्रीटमेंट जो लगातार मिलता है और उसका जो पूरा पैसा है वो दूसरे कर्मचारी है दानिश, वो उसके लिए काम करता था। आप देखें कि ज्योति जब पंजाब पाकिस्तान पंजाब गई तो वहां पे सीएम मरियम का जो इंटरव्यू है वो ज्योति ने किया। तो एक ये बड़ा नेटवर्क है और इस पहले बिल्कुल नीरज, लगातार इस तरह की जो सूचना है वो निकल कर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लेकिन अगर देखा जाए लगातार जो सूचना मिलकर आई और हमने देखा कि किस तरीके से एक कार्रवाई जो है वो की जा रही है, ज्योति की बात की जाए, अरमान की बात की जाए, नुमान की बात की जाए, ऐसे ना जाने कितने ही नाम हैं जो कि लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के खिलाफ ना सिर्फ ये जो 3 चेहरे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ना सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि इनका जो हश्र है वो यही होगा। सलाखों के पीछे हथकड़ी में अब इनके हाथ जो है नजर आएंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता गुरमीत भी अभी बता रहे थे कि गुरदासपुर से 2 और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिन पर इस तरह के आरोप हैं, जासूसी के आरोप हैं। संवेदनशील सूचना जो है वो उन्होंने बताई और खासतौर से सेना की जो मूवमेंट है उसकी जानकारी दी। ज्योति की बात की जाए, नुमान की बात करें, अरमान की हम बात करें, अगर देखा जाए इनकी उम्र अगर आप देखेंगे तो ये उम्र इनकी करीब 25 से 35 वर्ष के आयु के बीच के हैं। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का अगर देखा जाए जो नैरेटिव है वो यही है कि जो युवा हैं कैसे उनको हम भड़का सकते हैं देश के खिलाफ, कैसे उनको बरगला सकते हैं। और हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए, क्योंकि चंद पैसों के लालच में जो लोग जिस तरह की हरकत इन्होंने की है उसकी सज़ा अब इनको मिल रही है। लेकिन लगातार जो जांच एजेंसी हैं वो इस खोज में है कि आखिर इनके तार और कहां-कहां जुड़े थे, इनका नेटवर्क जो है वो देश के दूसरे राज्यों में कहां-कहां तक फैला था। क्योंकि ना सिर्फ
पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहां तक हमने देखा है किस तरीके से लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो ढूंढ कर निकाल रही हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए, अब बड़ा सवाल यही होता है कि अब आप कहीं भी छुपे हों, लेकिन अगर आपने देश विरोधी कोई हरकत की है, ऐसी हरकत जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर संवेदनशील सूचना आपने लीक की है और खासतौर से सेना का मूवमेंट भी अगर आप बता रहे हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे तौर पर लगातार ये जो गिरफ्तारियां हैं वो हम फिलहाल देख पा रहे हैं। 11 दिनों की अगर बात की जाए, हमने देखा जो 7 जासूस हैं उनको देखा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो यहाँ इसी संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल गुरदासपुर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर भी कुछ ऐसे ही आरोप हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गुरदासपुर में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ISI को गोपनीय जानकारी लीक करने का इन पर आरोप है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 मई को यह खुफिया इनपुट मिला था जिसकी जानकारी दी गई है। और उसके बाद सुखप्रीत सिंह और करणबीर, ये 2 शख्स जिनकी गिरफ्तारी की गई है गुरदासपुर से, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की खासतौर से जो गोपनीय जानकारी है वो इन पर लीक करने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने उनकी बड़ी ये कामयाबी है, जहां के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है गुरदासपुर से। और लगातार आपको हम बता रहे थे कैसे ये जो पूरा नेटवर्क है पाकिस्तानी जासूसों का, इसको ध्वस्त करने में लगी हैं जांच एजेंसी जो हैं। और ये भी दोनों जो हैं ISI को गोपनीय जानकारी जो है वो प्रोवाइड करा रहे थे। 15 मई को खुफिया इनपुट जो है वो पंजाब पुलिस को मिलता है। और उसके बाद सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह, जिनको गिरफ्तार अब कर लिया गया है। और सीधा आरोप है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की जो गोपनीय जानकारी थी वो लीक करने का आरोप इन पर लगाया गया है। तो जाना आपने, एक बड़ी कामयाबी जो है वो पंजाब पुलिस को मिली है यहां पर। और लगातार कोशिश यही है कि हर एक शख्स को ढूंढ के निकाला जाए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।